दोस्तों अगर आप भी अपने घर के लिए एक पावर बैंक खरीदने का प्लान कर रहे हैं जो फास्ट चार्ज करे, तो दोस्तों आपको वीडियो पूरा हेल्प करने वाला है। आज को मैं आपको दिखाएंगे प्रोटोनिक्स के एंड से आने वाला लेक्सेल का ये B20 के पावर बैंक। इसको मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, अब ये प्रोडक्ट आ चुका है। आज की वीडियो में देखेंगे कि जो पावर बैंक है एक्चुअल में ये फास्ट चार्ज करता है या नहीं। अगर आप यहाँ पे देखें तो कंपनी ने मेंशन भी कर रखा है फास्ट चार्जिंग, और ये जो फास्ट चार्जिंग करता है वो 22.5 वॉट से करता है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम तीन चीजें करने वाले हैं। पहला, इस पावर बैंक की हेल्प से मैं टेस्ट करूंगा कि क्या ये लैपटॉप को चार्ज कर पाता है या नहीं। सेकंड, जो भी आपके सैमसंग के फोन आते हैं जो 25 वॉट से चार्ज होते हैं फास्ट चार्जिंग, क्या उस केस में उन फोनों को ये फास्ट चार्ज कर पाता है या नहीं। और जैसे ही आपके वन प्लस के भी फोन होते हैं फास्ट चार्जिंग वाले, उनको भी ये फास्ट चार्ज कर पाता है या नहीं, वो भी टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम ये भी आपको कवर करके बताएंगे कि जो आपका ये जो पावर बैंक है ये अपने आप में चार्ज होने में कितना टाइम लेता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि ये जो पावर बैंक न्यू टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं ये फास्ट चार्जिंग तो कर रहे हैं, बट क्या ये खुद भी फास्ट चार्ज होते हैं या नहीं, वो भी आपका मैं डाउट क्लियर करूंगा। और लास्ट में आपको हम ये भी कवर करके बताएंगे कि आपके घर में जितने भी यूएसबी रिचार्जेबल डिवाइसेस होते हैं जैसे टॉर्च वगैरह या रिचार्जेबल फैन वगैरह, क्या आप उनको इस पावर बैंक से चला सकते हैं या नहीं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। तो मैंने इस पावर बैंक के थ्रू इस लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया है चार्जिंग के लिए। तो आप देखेंगे टाइप सी से तो कनेक्ट हो गया है, और अगर आपको डाउट है तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये पुश कर रहा है लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। अगर आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो बैटरी स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है और यहाँ पे कोई भी चार्जिंग इंडिकेशन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पावर बैंक है एटलीस्ट मेरे लैपटॉप को तो चार्ज नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप इसको चार्जिंग के पॉइंट से खरीद रहे हैं अपने लैपटॉप के लिए, तो उस केस में तो आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इस पावर बैंक को ले। तो चलिए फोन को टेस्ट करके देखते हैं कि फोन को ये फास्ट चार्ज कर पा रहा है या नहीं। तो इसके लिए मेरे पास है सैमसंग का ये S अल्ट्रा वाला स्मार्टफोन जो 25 वॉट से फास्ट चार्ज करता है। और अगर आप यहाँ पे बैटरी परसेंटेज देखें तो यहाँ पे भी 4% ही बैटरी है। और इसको मैं कनेक्ट करूंगा और आपको एम्पियर ऐप से चेक कराता हूँ कि ये कितने फास्ट वे में फ़ोन को चार्ज कर रहा है। तो अगर हम इसको क्लोज कर दें और अगर यहाँ पे देखें, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पाएँ, जैसे फिर से करूँ तो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग ऑप्शन अभी शो नहीं कर रहा है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रहा है 1 घंटा 16 मिनट के अंदर ये फ़ोन को फास्ट चार्ज कर देगा। मगर इसकी असलियत क्या है वो आपको मैं आगे बताता हूँ। तो इसको मैं पूरा टेस्ट कर चुका हूँ, तो आपको इसकी रियलिटी बताऊँ तो अगर आप कंपनी के चार्जर से इसको चार्ज कर रहे हैं जो सैमसंग का 25 वॉट वाला आता है, तो आपका फ़ोन उस केस में 1 घंटा 5 मिनट या 10 मिनट में हो जाता है। मगर अभी इसको अगर मैं लगा के रखूँ 0 से 100 के लिए, तो उस केस में अभी आपको जो यहाँ पे टाइम शो कर रहा है, जो फिर से आप देखें 1 घंटा 15 मिनट, तो एक्चुअली में 1 घंटा 15 मिनट में नहीं करता है, ये 1 घंटा 40 मिनट लगाता है इस फ़ोन को चार्ज करने में। अगर आपको इसका फाइनल कंक्लूजन बताऊँ, अगर आपका स्मार्टफोन जो है वो 25 वॉट के चार्जर से फास्ट चार्ज होता है, तो उसके कंपैरिजन में आपका जो पावर बैंक है वो 35 से 40 मिनट एक्स्ट्रा लेगा। अब मैं आपको करता क्या हूँ, वन प्लस का फ़ोन लेके आता हूँ, उससे आपको चार्ज करके दिखाता हूँ, उसमें हम चेक करेंगे कि उसको ये फास्ट चार्ज कर पा रहा है या नहीं। अब जो आप ये देख रहे हैं ये वन प्लस का स्मार्टफोन है जो आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। इसके केस में जो इसका बैटरी परसेंटेज है वो 27% है। अब इसको चार्ज करके देखते हैं कि ये कितने मिली एम्पियर से इसको चार्ज कर रहा है। तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, और अगर आपको ये भी दिखाऊं जो मैं मिस कर गया, तो यहाँ पे बैटरी इंडिकेशन शो करता है कि इस पावर बैंक में कितना बैटरी बचा है। तो अभी यहाँ पे 2 इंडिकेशन कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो बैटरी परसेंटेज है ऑलमोस्ट 48 से 50% के बीच है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1300 mAh को टेस्ट किया। अब इसके अगर एक्चुअल चार्जर की बात करें तो इसका जो एक्चुअल चार्जर है वन प्लस का वो 80 वॉट का है। तो ये 80 वॉट से सुपर फास्ट चार्ज करता है स्मार्टफोन को। मगर अगर पावर बैंक की बात करें तो आप देखिए ये मतलब ये 1.3 एम्पियर की वैल्यू को ही टच कर पा रहा है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उससे आगे नहीं जा रहा है। अब अगर मैं इसको ऑफ भी कर दूं और यहाँ पे आपको दिखाऊं इंडिकेशन, तो आप देखेंगे यहाँ पे फास्ट चार्जिंग तो लिखा आ रहा है, मगर एक्चुअली में वैसे फास्ट नहीं कर रहा है जैसे इसको करना चाहिए। तो इससे यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है, अगर आपका स्मार्टफोन 80 वॉट 100 वॉट 160 वॉट 50 वॉट से चार्ज होता है फास्ट चार्ज, तो उस केस में ये पावर बैंक आपको जरा भी हेल्प नहीं करेगा फास्ट चार्जिंग में। मगर अगर आपका स्मार्टफोन जो है वो 25 वॉट 20 वॉट से फास्ट चार्ज होता है, तो उस केस में आप इस तरीके के पावर बैंक का यूज कर सकते हैं। अब मैं करता क्या हूँ, जैसे मैंने कहा कंपनी ने क्लेम किया है कि दोनों पोर्ट से एक साथ फास्ट चार्जिंग होती है, तो उसके लिए मैं करता क्या हूँ, जो वन प्लस की एक्चुअल केबल आती है उसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ, और इसकी वाली केबल से अपने सैमसंग के फोन को कनेक्ट कर देता हूँ, और देखते हैं कि दोनों में जो एम्पियर की रीडिंग है वो क्या आती है। तो मैंने दोनों फोन को कनेक्ट कर दिया है, इस साइड है वन प्लस का फोन और इस साइड है सैमसंग का फोन अल्ट्रा वाला, और आप देख सकते हैं कि दोनों को कितनी स्पीड से चार्ज कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें ये इसको चार्ज कर रहा है अभी 2 एम्पियर की रेटिंग से, और जो पहले एक्चुअल रेटिंग से चार्ज करा था 3.6 थी। वैसे अगर यहाँ पे देखें तो अगर आपने को याद हो, यहाँ पे वो 1.3 एम्पियर से चार्ज करा था जो घट के 0.5 एम्पियर पे पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं कंपनी जो क्लेम कर रही है कि दोनों को एक साथ फास्ट चार्ज करेगा उसी स्पीड से जैसे अकेला करता है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पे आप चार्जिंग लिखा रहा है, ना कि फास्ट चार्ज। वैसे अगर इस फोन को भी मैं लॉक करके यहाँ से दिखाऊं तो यहाँ पे भी आप देखिए, पहले जो टाइम दिखाता था 1 घंटा 5 मिनट, अब बढ़ के वो 2 घंटे को भी क्रॉस कर गया है, जबकि एक्चुअल में टाइम जो है वो 2 घंटे से भी ज़्यादा लगेगा। तो ये जो क्लेम है एक साथ 2 फोनों को फास्ट चार्ज करेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको इस तरीके की जो टॉर्च आती है रिचार्जेबल वाली, इसको चार्ज करके दिखाता हूँ। और आपको ये भी क्लियर कर दूं कि अगर आपके घर में कोई भी रिचार्जेबल डिवाइस है, उस केस में ये पावर बैंक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि ये 20,000 mAh के होते हैं। तो अगर आप इनको लगातार भी जला के रखेंगे, जैसे मैं इसको अभी लगा दूं यहाँ पे कनेक्ट करके, तो ये चार्जिंग में तो चला जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे इंडिकेट भी कर रहा है, ये चार्जिंग में चला गया है। तो उस केस में आप इस लाइट को अगर मैं यहाँ पे जलाए रखूँ, जो आप देख रहे हैं, तो ये घंटों घंटे इसको जलाए रखेगा, इसकी बैटरी खत्म नहीं होगी, क्योंकि 20,000 mAh एनफ होता है। वैसे आपको एक बार फैन भी चार्ज करके दिखाता हूँ मैं। तो अगर आपके पास किसी भी तरीके के पोर्टेबल फैन है, चाहे बजाज के हो, अगर आपने इसका वीडियो अभी तक नहीं देखा है पोर्टेबल फैन का, तो आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। हमने बजाज के एंड से आने वाले जितने भी पोर्टेबल फैंस हैं सारे वीडियोस डाले हैं टेस्टेड करके, तो आप वहाँ पे जाके उनके रिव्यूज देख सकते हैं। तो इस तरीके के फैनों को भी आप डायरेक्टली यहाँ पे प्लग करके यूज कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे आने प्लग कर दिया तो आप देखेंगे चार्जिंग में चला गया। अब मैं कर क्या सकता हूँ, पावर बैंक से अगर मैं लगा दूं तो अब इसको मैं 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे लगातार यूज कर सकता हूं, क्योंकि 20,000 mAh जो होता है वो इस तरीके के पोर्टेबल फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा एनफ हो जाता है। अब लास्ट में बात करते हैं इस पावर बैंक की खुद की चार्जिंग की। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो पावर बैंक है अपने आप को खुद 0 से 100 चार्ज करने में 8 घंटे लेता है। इसको मैंने 2 से 3 बार ट्राई किया है, जो कि सबसे वर्स्ट पार्ट है कि मतलब अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है और कहीं आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, तो पहले आपको खुद इस पावर बैंक को 8 घंटे लगा के फुल चार्ज करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको यूज कर सकते हैं अपने फोन के लिए या अपने पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए। क्योंकि लैपटॉप के लिए तो ये यूजफुल है नहीं, तो उस केस में आप अपने फोन को चार्ज कर पाएंगे या आपके घर में जो भी पोर्टेबल डिवाइसेस है चार्जिंग वाले उनको कर पाएंगे। तो उस केस को भी आप कंसिडर जरूर करें अगर आप इस तरीके का पावर बैंक लेने का प्लान कर रहे हैं तो।